नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फोट पे चोट। सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना पर ग्राम प्रधानों द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार हेतु मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि प्रत्येक गांव में, पंचायतों में सैकड़ों गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, जिसमें गांव के जिम्मेदार लोगों द्वारा मनरेगा कार्य जेसीबी मशीन से कराकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले की ग्राम पंचायत कुंवरपुर से सामने आया है, जहां मनरेगा के कार्यों को जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। बता दें कि इस ग्राम पंचायत में करीब 8,97,000 रुपये तालाब गहरीकरण के नाम पर स्वीकृत किए गए थे, लेकिन पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने कार्य जेसीबी से करा लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तालाब का जितना गहरीकरण किया जाना था उतना नहीं किया गया है। जेसीबी मशीन से थोड़ा बहुत कार्य करा लिया और पूरी राशि निकाल ली गई। वहीं ग्राम पंचायत में 4 लाख की लागत से पर्कुलेशन टैंक भी काफ़ी घटिया तरीके से बनाए गए हैं, जिसकी राशि भी पंचायत के जिम्मेदारों ने निकाल ली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कार्य करने के लिए गांव से निकलकर बाहर जाने को मजबूर है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर भी हमको कार्य नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिससे हमको दूर दराज के गाँवों में जाकर की मजदूरी करनी पड़ रही है। और ये देखिए, यहाँ का पूरा कार्य जो है जेसीबी मशीन से करा लिया जाता है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना की प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ और ग्राम पंचायत के कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पन्ना जिले की पंचायतों में भ्रष्टाचार क्यों नहीं थम रहा है? आखिर ग्राम पंचायत स्तर पर आम जन को रोजगार कब मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पलायन कब रुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर की जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी रजनीश जी जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान है। कि आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिल रही है पर्कुलेशन टैंक की और तालाब की। इसके बारे में मैं जांच कराऊंगा, कौन सा तालाब है, कौन सा पर्कुलेशन है। यदि आप बता दें तो बेटर देन रहे, और नहीं बता पा रहे हैं तो हम चेक कराएंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो करवाया गया है। मजदूर तो कहाँ मिला, काम कोई नहीं बोला। तो आपको काम नहीं देते हैं? हाँ, काम देते, आप लोग करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। तो आपने ग्रामीणों को बयान भी सुनी। ग्रामीण कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन काम मिले तब। वहीं बता दें कि ये मनरेगा योजना का जितना भी काम है पंचायतों में जो स्वीकृत होता है, सारे काम मशीनों से कराए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि ये गरीबों के हक पर डाका है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे सहयोगी रजनीश नामदेव पन्ना से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा अमित गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो पन्ना जिले में सबसे ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूरी पड़ताल क्या है आपकी, बताइए विस्तार से। देखिए मनीष जी, जहाँ तक हम लोगों ने कवरेज किया है, मैं खुद मौके पर गया था, मैंने खुद ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया है। जब हम ग्राम पंचायतों में पहुंचे तो हमने देखा कि पन्ना जिले की जो पवई जनपद है, अत्यधिक ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाती है ताकि उन मजदूरों को 90 दिन तक अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ही कार्य मिल सके। लेकिन मनरेगा योजना के जो है कार्य हैं, काम हैं, इनको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर जेसीबी द्वारा कराया जाता है। अब जेसीबी से जब कार्य कराया जाएगा तो मजदूरों को फिर कहाँ काम मिलेगा? और जब हमने वहाँ मजदूरों से भी बात की, वहाँ के रहवासियों से बात हुई ग्राम पंचायत स्तर के, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें सरपंच सचिव द्वारा काम नहीं दिया जाता है और जेसीबी से कार्य कराया जाता है। आप जैसा कि वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी के पंजे बने हुए हैं। स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह पूरा जो तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया है वह पूरा जेसीबी के माध्यम से कराया गया है। तो मनीष जी, सबसे बड़ी बात यही है कि पन्ना जिले की कई ग्राम पंचायतों की लगातार अपने मनरेगा योजना के तहत खबरें प्रकाशित की है। देश न्यूज चैनल लगातार हम इस तहत गरीब जनता के प्रति अभियान भी चला रहे हैं कि उनको ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य मिल सके। लगातार हम खबरें उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के ये कुंवरपुर से आया है। कुछ दिनों पूर्व सिमरा खुर्द ग्राम पंचायत की भी खबर चलाई थी, वहां पर भी जेसीबी से लगातार कार्य कराया गया। अभी भी कुछ दिनों पहले हमें जानकारी मिली कि जेसीबी से ग्राम पंचायत द्वारा रोड डाली जा रही है, लेकिन लगातार
कार्य जेसीबीओं से हो रहा है ग्राम पंचायतों में। यह कोई एक ग्राम पंचायत की बात नहीं है मनीष जी। हम बात करें पन्ना जिले में तो अधिकतर ग्राम पंचायतों में जेसीबी के माध्यम से कार्य कराए जाते हैं, और जो राशि होती है लाखों रुपए की, वह थोड़ी बहुत कार्य करा के उसका आहरण कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात मनीष जी, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग तो की जाती है। जो अधिकारी पहुंचते हैं वहां पर मॉनिटरिंग करने पहुंचते हैं, उनके द्वारा बंदर बांट करके और सही तरीके से उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं दी जाती है। जो उपयंत्री होते हैं, उपयंत्रियों की मिलीभगत से यह संपूर्ण कार्य कराए जाते हैं और राशि का बंदर बांट कर लिया जाता है सरपंच सचिव उपयंत्री की मिलीभगत से। जी मनीष जी। लेकिन रजनीश, अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गरीबों को जो रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए पात्र हैं, उन गरीबों को काम क्यों नहीं दिया जाता है? ये पूरा काम जेसीबी मशीन या अन्य मशीनों से क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, अगर ग्राम पंचायत स्तर पर ही इस प्रकार की खबरें आएगी या इस प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे तो लोगों को रोजगार देगा कौन? बड़ा सवाल ये है। देखिए मनीष जी, अगर ये लोग आम जन को काम देने लगे ग्राम पंचायत स्तर पर, तो इनकी जो लेबर लगेगी उस कार्य में कम से कम 100, 150 या 200 लेबर इनको लगानी पड़ेगी, तब जहीं कार्य उनका समय से पूर्ण हो पाएगा। अगर इनका कार्य समय से पूर्ण हुआ तो इनका पैसा भी नहीं निकल पाएगा। इस वजह से ये लोग जेसीबी से जल्दबाजी में काम कराते हैं, उसको भी आधा अधूरा करके और छोड़ देते हैं। और उसके बाद पूर्ण तरीके से जो भी 8 लाख 10 लाख रुपए की, जो लाखों रुपए की जो राशि होती है, उसका पूरी तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत से बंदर बांट कर लेते हैं और यह पूरी अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। गरीब बेचारा बेबस होकर के पलायन करने के लिए दिल्ली, बंबई और गुजरात बाकी अन्य जगहों पर जाने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि मनीष जी देखिए, गरीब जो ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में ही गरीब परिवार निवास करते हैं, उनको अगर सुबह रोटी खाने को मिल गई तो शाम को खाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जुगाड़ जुटाना पड़ता है कि हमें शाम की रोटी के लिए कहाँ से हम 2 पैसे लाएं कमा के। तो इस वजह से उनको पलायन करना पड़ता है और यहाँ से बाहर जाके करते मजदूरी ही है। वह वहाँ जाकर भी तसले ही ढोते हैं, वहाँ जाकर भी ईटा गाड़ा का ही काम करते हैं। जी मनीष जी। और देखिए, इसी पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की थी कि शायद गाँव से लोगों का पलायन रुके, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब रोजगार नहीं मिलने से लोगों ने काफी संख्या में पलायन किया है। अब अमित गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को उनके गांव में ही काम मिले, रोजगार मिले, परिवार फले फूले, ये सारी तमाम चीजें थी इस योजना को लेकर की। और बड़ा मामला तो देखिए यहाँ पर कि मनरेगा योजना में अब देखिए बंदरबाट की जा रही है, गरीबों के हक पर कैसे डाला जा रहा है कि मशीनों से ये काम कराया जा रहा है। मशीनों से काम कराया जाना कितना सही है? जी बिल्कुल, इस बारे में के समय में लगातार खबरें आ रही हैं कई पंचायतों से। मैं सायनगर पंचायत के अंतर्गत आता हूँ। इस बारे में बल्कि भाजपा कई जनप्रतिनिधियों से भी जब चर्चा होती है तो हमने ये कहा बेहतर होगा कि फिर रूल से हटा दीजिए भाई, जो भी हो स्पष्ट तौर पर हो। अगर मशीनों से ही काम कराना है तो फिर तरह से हो, लेकिन योजना आपने दिखा, मतलब ये तो सीधे जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि जनता को हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि मनरेगा योजना से हमने करोड़ों रुपये, तो हम जो नेता हैं या जो सरकार है, बताने के लिए आंकड़े हो जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर जनजीवन को, आम जनता को कोई वैसा लाभ नहीं मिला। और रही बात, बिल्कुल मसला पंचायतों में ही चल रही है। अब सभी पंचायतों के तो मामले उजागर हो नहीं, वो तो मीडिया कभी कभी मामले आ जाते हैं तो उनको उजागर किया जाता है। तो ये स्थितियां हैं पन्ना जिले में तो लगातार हुई है। आप सोचिए, अभी हाल ही में पंचायत अध्यक्ष भी हमारे जिले की, हमारे सायनगर भी आए, उनसे भी इस पर चर्चा हुई थी जो है या मशीनों का उपयोग है, जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो किया बाकायदा इस चीज को। बिल्कुल, वो खुद ये मानती हैं, उनके पास भी शिकायतें पहुंचती हैं। हमारे यहाँ की जिला जी हैं श्रीमती मीना राजे परमार जी, तो उन्होंने किया कि हाँ मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा। उसी संबंध में उन्होंने अधिकारियों को अभी हाल ही में सायनगर में मीटिंग करके और जो है संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं कि बावजूद भी इतना तगड़ा है इनके करप्शन का नीचे ऊपर तक कि अभी कह नहीं सकते कि उसमें कुछ सुधार हो पाएगा। भाई साहब रजनीश जी भी है, पवई जनपद का ही अभी मामला है, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए, वहाँ पे
पूरे जनपद सदस्यों ने संबंध में शिकायत और ज्ञापन सौंपा है जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद सीओ की कार्यशैली को लेकर। ये मामला काफी बड़ा जिले भर में चर्चित हुआ। 22 जनपद सदस्यों ने सीधे विरोध किया है जनपद पंचायत की कार्य प्रणाली का, और उसमें भी यही बातें रखी हैं कि जनपद अध्यक्ष और सीओ कुछ अधिकारियों के पूरे काम करा लेते हैं, राशि का यूज करा, उन लोगों को पता नहीं चलता जनपद सदस्यों को। तो ये स्थिति नहीं, लेकिन अमित गुप्ता जी पता कैसे नहीं चलता? देखिए, यहाँ पर जितने भी काम होते हैं या काम के लिए पैसे स्वीकृत होते हैं, तो उससे पहले वहां जाकर देखना होता है कि यहाँ पर जो जितना काम किया गया है, जो काम स्वीकृत हुआ है, वहां पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सारा देखा जाता है पहले, और इसके बाद ही राशि स्वीकृत होती है। तो ये सारी चीजें वही तो करप्शन ही होना है। आप होता क्या है जनरली, उन्होंने कहा राशि है जैसे किसी भी योजना के लिए, मनरेगा योजना की, तो उन्होंने कहा मैंने ये चीजें देखी हैं, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 20 रुपए का तालाब स्वीकृत हो गया, अब वो तालाब पंचायत पास पता चला मशीन चला के कंप्लीट भी हो गया, राशि भी निकाल आई, ये तो उनका काम ही है। ठीक है, राम कुमार चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ठीक है अमित गुप्ता जी, आपके पास में आऊंगा। राम कुमार चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सदस्य हैं जिला पंचायत के। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों पंचायतों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है? जेसीबी मशीन से आखिर क्यों मनरेगा योजना का काम कराया जा रहा है, जबकि ये काम मजदूरों से कराया जाना चाहिए? जी नमस्कार सभी को। जी, जितने भी तालाब खुदे हुए हैं मनरेगा के 300 तालाब जिला पंचायत सीओ जी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। हाँ, इसमें एक भी ऐसा कोई तालाब नहीं है जो मजदूरों से काम करवाया गया हो। टोटल जेसीबी उसका मैंने कई बार शिकायत की। मेरे यहाँ पर टिगरी पंचायत में पहले हुआ, उसमें गोलीकांड भी हो गया मेरे साथ, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी लग गया है, और उसके बावजूद भी थम नहीं रहा ये काम। अभी वर्तमान में ही अभी कुंवरपुर पंचायत में पूरा जेसीबी से निर्माण हो रहा है तालाब का। उसके लिए मैं मेरी पर्सनल जमीन में मियाड़ थी, उनको भी तोड़ दिया गया। मैंने सीओ साहब से निवेदन किया, डाला विभाग कायदा जिला पंचायत ग्रुप में, मगर कोई समाधान नहीं है। सब टमाट हो रहा है किसी तरीका से। शासन प्रशासन का पैसा को बस खेचने में लगे हुए हैं किसी तरीका से। लेकिन राम कुमार जी, हम यही तो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, किस शह पर? हेलो जी, राम कुमार जी जी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं थम रहा है, लेकिन क्यों नहीं थम रहा है? किस शह पर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है? अब आप तो जानते ही हैं किसके थ्रू हो रहा है। यहाँ का अध्यक्ष महोदय हैं, वो कोई गौर नहीं करती हैं। उनको करना चाहिए, हमने उनको बनाया है, अब कोई सुनवाई नहीं है, वो भी देखती हैं, सब अनदेखा हो रहा है। सबके कमीशन फिट हुए पड़े हैं। जिला पंचायत जो प्रतिनिधि है, जो विकास की बात करते हैं कि भाई रियल में काम कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, मगर कोई काम नहीं। सिर्फ 15% की दुकान खोल रखी, किसी तरीका से काम हो, पैसा हो, निकले। इस तरीका से यहाँ की बड़ी विडम्बना है, पन्ना जिले की सबसे ज्यादा बड़ी विडम्बना है। तो इसको लेकर कि जैसे कि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, और आपको ही नहीं बल्कि जितने भी विपक्ष के नेता है वहाँ पर वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठा रहा हूँ। हाँ। मैं तो पहले से आवाज उठा रहा हूँ, मैंने दिया भी है, यहाँ से दिल्ली तक गया हूँ, पूरी मीडिया में खूब चला है, लोकेशन, फोटो, वीडियो, सब चीज जैसे भी चली, मगर जिला पंचायत सीओ जी ने खुद उसका झूठा प्रतिवेदन दिया कि पूर्व सरपंच में कार्य हो रहा है, उसकी जेसीबी खड़ी हुई है। अरे पूर्व में, फिर मैंने वर्तमान में भी दिया। मैंने अब कौन सा हवाला दोगे सर? मैंने ये भी लिखा भी है, ग्रुप में भी डाला कि सर आप कौन से सरपंच का हवाला दोगे? ये तो वर्तमान में हमेशा फोटो भेजता हूँ, लोकेशन फोटो है, मगर कुछ नहीं है। सब यहाँ पे जो नेता लोग हैं कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, सब एक दूसरे का वो कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इतना बढ़ा हुआ है कि रिकॉर्ड से बाहर, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, लेकिन राम कुमार जी देखिए, अगर जिला पंचायत सीईओ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जनपद पंचायत के सीईओ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अरे इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कलेक्टर को तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टर पूरे जिले के मालिक होते हैं। करनी चाहिए उनको, मगर सबका कमीशन फिट रहता है सर, उसमें कुछ नहीं है। नहीं तो जब एक गांव से, अब हमें तो पता है कि गांव क्षेत्र में किस तरीका से काम हो रहा है, हमें तो कोई, आप तो बैठे हो एसी की हवा में, आपको क्या पता, आप कौन सा क्षेत्र में घूमते हो कि देखते हो,
अगर हम दे रहे हैं तो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उसको अनदेखा किया जा रहा है, किसी तरीका से ले दे के उसको दबाया जा रहा है। जो जैसे भी माने भाई किस तरीका से मानना है, अगर प्यार से मान जाए या ले दे के मान जाए, नहीं तो फिर गुंडागर्दी चालू है। सब तरीका का यहाँ पे ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, उसको ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाते हैं। अगर कोई आवाज उठाना ही चाहता है तो फिर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जाए, तो क्या करा जाए। लेकिन अब देखिए राम कुमार जी, क्या शासन के पैसों का ऐसे ही बंदर बांट होता रहेगा? जनता के टैक्स के पैसे क्या ऐसे ही पानी में बहते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। आवाज उठानी चाहिए सब जनप्रतिनिधियों को और सबको। जनता का पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए और जनता के हक हलाल का जनता को मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि गरीबी क्या होती है, बहुएं बेटियां दिल्ली बम्बई जाती हैं, आगरा, कोई सुरक्षित नहीं है मजदूरी के लिए। आप देखते हैं बस भरी जाती है डेली, यहाँ से पवई से, गुनौर से, अमानगंज से गाड़ियां भर भर के जा रही हैं। प्लान के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा। किसी तरीका से फर्जी मास्टर लगा के उनका नाम से पैसे डलवा के ठीक है राशि गमन की जा रही है। ठीक है। अवधेश पटेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं अवधेश जी देश न्यूज में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से मनरेगा योजना की यहाँ पर बात चल रही है कि किस प्रकार से सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी के सभी मनरेगा योजना में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मनरेगा का जो काम मजदूरों से कराना था वो जेसीबी कार्य से कराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? जनपद पंचायत है, यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही से अभी हमने 4-5 पंचायतें, जैसे कुंवरपुर हो गया, आपका सिमरा खुर्द हो गया, सिमरा कला हो गया, इनमें सभी जगह पे हमने कल परसों के बीच में जो जानकारी जुटाई और अपने वहाँ पे हमने टीम लेके गए, तो वहाँ पे यही सब हो रहा है कि जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ और अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और हम लोग अगर कहीं आवाज उठाते भी हैं तो हमको कई तरह से फोन पान या धमकियां आती हैं, अब जिससे हम लोगों को भी दुश्वार गुजरता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारा तो निवेदन ये है कि हमने देखा है, हम आज ही अभी ताजा मामला है, हम जनपद पंचायत गुनौर का और जनपद पंचायत पवई में हमारे कुछ लोग सिमरा कला की शिकायत लेके गए हुए थे, तो वहाँ पे मार पिटाई भी हो गई आज उसी संबंध में। तो अवधेश पटेल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं तो फोन आते हैं, धमकियां दी जाती है, आप खुलकर कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। कौन आपको धमकियां देता है, क्यों देता है? जी सुन पा रहे? जी 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 अवधेश जी। अवधेश जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी अवधेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अवधेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं खुलकर की। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हमने बता दिया। हमने अधिकारियों को आज दिन भर हम तके बैठे रहे यहाँ पे जनपद में आए हुए। सीओ साहब से भी फोन पे बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और रात में हमारे वहाँ जेसीबी चल रही थी जिसके संबंध में हमने उनसे बात की और जनपद सीओ से लेकर जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय से सबका हमने नंबर लगाया, लेकिन किसी ने रिस्पांस नहीं दी। इसलिए यहाँ पे पवई जनपद अंतर्गत बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी इबारत लिखी जा रही है। ठीक है। देखिए रजनीश जी, जिस प्रकार से अवधेश जी ने बताया, इसके अलावा अमित गुप्ता जी ने भी बताया, राम कुमार चौधरी जी भी कहीं ना कहीं यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब तो पन्ना जिले का भगवान ही मालिक है, क्योंकि देखिए वहां पर कार्रवाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सभी इस चेयर में शामिल है। क्या कहेंगे आप, अब कैसे ये भ्रष्टाचार रुकेगा? बिल्कुल मनीष जी, लगातार अपन देश न्यूज के माध्यम से लगातार हम इस प्रकार की खबरें उजागर करते हैं और बिल्कुल सत्ता है, जैसा अमित गुप्ता जी ने बताया, राम कुमार जी ने बताया, अवधेश जी ने बताया, बिल्कुल स्वाभाविक बात यही है कि या चाहे कोई समाज सेवी हो या कोई पत्रकार हो, अगर वह ज्यादा पंचायतों की खबर प्रकाशित करता है या भ्रष्टाचार के संबंध में खबरों को प्रकाशित करता है, या तो उस पत्रकार को फर्जी केसों में बिठाने की कोशिश की जाती है। और कोशिश तो नहीं, मैं तो कहता हूँ मनीष जी, कई बार कई पत्रकारों को फर्जी तरीके से उनको विधा भी दिया जाता है, उनके ऊपर कई प्रकार के FIR दर्ज भी करा दी जाती हैं। और
लगातार ग्राम पंचायतों में तो भ्रष्टाचार चल ही रहा है। मनरेगा के तहत जेसीबी कार्यों से काम हो रहा है और कई बड़ी बड़ी राशि का भी बंदरबाट किया जा रहा है। जैसा कि अभी सिमरा खुर्द के टिकरी ग्राम का भी कल ही अपन ने एक खबर चलाई है। वहां पर भी जो वहां पर फसल सुरक्षा दीवार थी और वहां पर जो वो बने हुए थे, उनको वहां पर भी पहले पूर्व सरपंच द्वारा बनाए गए थे जो पानी रोकने के लिए पर्कुलेशन टैंक में भी भ्रष्टाचार किया जाता है। कई प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने मामले आते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भाई सब यही है, भगवान भरोसे ही पन्ना जिला चल रहा है। क्या होता है आगे देखा जाएगा। ठीक है, बहुत स्वागत है आप सभी का इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि पन्ना जिले का भगवानी मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि सरपंच से लेकर सचिव से लेकर रोजगार सहायक सचिव से लेकर की जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सीईओ भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस भ्रष्टाचार की चैन को कैसे तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा और कैसे रुकेगी ये चैन। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।